अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ EDU 430 ICT इन एजुकेशन के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट है 24 मई। बट टुडेज़ असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन। मैंने आपको बार बार बताया है कि इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ा करें। आपको पता है कॉपी पेस्ट नहीं करते, अदरवाइज़ 0 मार्क्स होंगे। और आपको यानी किस तरह से बनानी है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन रखनी है आपने राइटिंग की, वो भी गिवन है। Okay, let's see the question. Question number 1 is, what is difference between learning aid and projected aid? Provide 5 examples of each. यानी फर्स्ट जो हमारा है उन्वान या सुर्खी रुब्रिक कहते हैं इसे, डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड प्रोजेक्टेड एड, ये 5 मार्क्स का है। और 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी आपने इस फॉर्मेट में राइट करना है। यानी 2 पॉइंट्स आपने लर्निंग एड के बताने हैं और 2 पॉइंट्स आपने प्रोजेक्टेड एड के बताने हैं, और 5 एग्जाम्पल्स इसकी बतानी है और 5 इसकी बतानी है। तो ये 15 मार्क्स की असाइनमेंट है जो कि आपने सॉल्व करनी है। चलें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को हैंडआउट्स दिखा देती हूँ कि कहाँ पर है। अगर आप प्रोजेक्टेड एड को सर्च करते हो तो आपके पास ये यहाँ पर पेज नंबर अकॉर्डिंग टू PDF 109 निकलता है। प्रोजेक्टेड एड, projected aid is one which items to be observed is projected on a screen using electronic or mechanical device। या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस आपने मल्टीमीडिया देखा है, ठीक है, तो स्क्रीन पर शो किया जाता है। और वेरी इफेक्टिव बिकॉज मूवमेंट्स कैन बी एडेड टू साउंड एंड हेंस रियलिस्टिक एक्सपीरियंस कैन बी प्रोवाइडेड। के मूवमेंट्स होती हैं, यानी साउंड भी होती है, ऑडियो भी होती है, पिक्चर फॉर्म में, पिक्चर यानी मूव करती हुई पिक्चर्स होती हैं। मल्टीमीडिया अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में या TV वगैरह में भी दिखा रहे होते हैं तो वही बात हो रही है यहाँ पर। ये प्रोजेक्टेड एड्स हो गए। अब आपने यहाँ से आप इन 2 लाइंस को आप कर लें, मतलब इसको अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब कर दें, या फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो भी कर सकते हैं। अब उसने कहा था 5 एग्जांपल्स, ये मैंने हाईलाइट किए हैं एग्जांपल। मैजिक लैंटर्न, ठीक है, ये है हमारे पास। फिल्म एंड प्रोटोटाइप, प्रोजेक्टर है सॉरी, ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ये इसी की ही एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स गिवन है। एनी 5 आप इसमें से चूज़ कर लो, जस्ट नेम राइट करने हैं। स्लाइड्स हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर, एपिस्कोप एंड एपीडियास्कोप, और यहाँ पर OHP है, टेलीविज़न आ जाता है, LCD प्रोजेक्टर आता है, DLP प्रोजेक्टर आ रहा है, और बस, ठीक है। अब इतनी सारी थी, इसमें से एनी 5 आपने चूज़ करनी है। मैं वैसे आपको और भी दिखा दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग एड। अब लर्निंग के लिए क्या होता है, LERNING, लर्निंग एड। अगर इसको सर्च करते हो तो आपके पास डेफिनेशन निकलती है, ये है पेज नंबर 31 पर। लर्निंग एड्स कैन बी डिफाइंड एज एनी डिवाइस और एड विच हेल्प सेल्फ लर्निंग और ग्रुप लर्निंग, यानी ग्रुप में लर्न करते हो, खुद लर्न करते हो। अब इसमें आपको मल्टीमीडिया वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जैसे चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गई, मैप्स वगैरह हो गए, कॉमिक्स का हो गए, इस वे में आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स नहीं है। इसमें ना नॉन प्रोजेक्टेड एड में चले जाओ, जो नॉन प्रोजेक्टेड एड की है ना, तो उसको आप कर सकते हो। नॉन प्रोजेक्टेड को अगर मैं करती हूँ ना, नॉन प्रोजेक्टेड को जब सर्च करते हो तो नॉन प्रोजेक्टेड आपके पास ग्राफिक एड्स में आ जाता है। यहाँ पर देखो डायग्राम्स हैं, ठीक है, डायग्राम्स भी मूव नहीं कर रही होती, उसमें पोस्टर्स आ गए, मैप्स आ गए, इसके थ्रू बता सकते हो। कार्टून्स आ गए, कॉमिक्स आ गए, कार्टून्स नहीं, फ्लैश कार्ड्स आ गए, पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ आ गए। इसमें से 5 आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने जो चूज़ किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ना पॉइंट्स लिए हैं ताकि आप इसमें से चूज़ कर सकें। अब यहाँ पर जस्ट आपने 2 लाइंस राइट करनी है और कोशिश करना है कि जो लाइंस है उसी के कंपैरिजन में ही दूसरे के बारे में बताया गया हो। मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पर देखो, अ लर्निंग एड इज़ समथिंग इंटेंडेड टू एनहांस लर्निंग एंड रिटेंशन बाय द लर्नर, यानी उसकी रिटेंशन और उसकी लर्निंग को एनहांस करता है। प्रोजेक्टेड एड्स आर पिक्चर शोन अपॉन अ स्क्रीन बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ मशीन, यानी मशीन्स वगैरह या कंप्यूटर्स वगैरह को यूज़ करते हुए ये प्रोजेक्टेड एड्स पिक्चर्स शो करता है। ये मल्टीमीडिया की बात हो रही है। नेक्स्ट मैंने कहा बी ऑफ अप्रोप्रिएट साइज एंड अट्रैक्टिव होते हैं, एनलार्जेस
और रिड्यूसेस द एक्चुअल साइज ऑब्जेक्ट, यानी एनलार्ज भी कर सकते हैं, रिड्यूस आपकी मर्जी है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट साइज़ के होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। मोटिवेट पीपल्स टू प्रैक्टिस लैंग्वेज इंडिविजुअली इन पेयर्स और ग्रुप्स, यानी पेयर्स या ग्रुप्स में अपनी वो जो इंडिविजुअली लैंग्वेज प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी खुद कम्युनिकेट करते हैं। ब्रिंग्स डिस्टेंट पास एंड द प्रेजेंट इनटू द क्लासरूम, यानी आपके पास्ट में जो आपने प्रीवियस लेक्चर जो किए थे और प्रेजेंट लेक्चर किए थे वो उसी टाइम भी आप लोग सुन सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्लियर एंड इजी टू यूज़ अवेलेबल इन द क्लासरूम और स्कूल, ये स्कूल में भी होता है, क्लासरूम में इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि लर्निंग मटेरियल, डायग्राम्स वगैरह ये सारी चीज़ें को इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता। रिक्वायर्ड टेक्नो फ्रेंडली ICT एनेबल टीचिंग मटेरियल्स एंड रिक्वायर्स अ डार्क रूम, यानी जब प्रोजेक्टर वगैरह लगाना है या इस टाइप की कुछ चीज़ें लगानी है तो आपको डार्क रूम यानी थोड़ा सा रूम बंद करके और लाइट्स ऑफ करके तो प्रोजेक्टर लगाना पड़ता है। तो इस टाइप का कुछ है, आप लोगों ने अगर देखा है तो पता होगा, लेकिन इसमें यह है स्कूल में होता है और इजीली अवेलेबल होता है। अबेंडेंट एंड आर इजीली ऑब्टेनेबल, यानी कसरत से यानी ज़्यादा मिकदार में होता है, इजीली मिल जाते हैं, जबकि यहाँ नॉट सुइटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशनल मटेरियल और एक्सपेंसिव एंड एवरी इंस्टीट्यूशन कैन नॉट अफोर्ड इट, यानी इसमें उसने कहा कि ज़्यादा मिकदार में इजीली मिल जाता है, जबकि ये जो है हमारे पास प्रोजेक्टेड है। अब प्रोजेक्टेड जो एड है वो हमारे पास इमदाद वगैरह या हेल्पिंग मटेरियल वगैरह होगा तो तभी कर सकते हैं, और सब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़े बड़े स्कूल्स या ऑर्गेनाइजेशंस इसको अफोर्ड करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गए या बड़े कॉलेजेस हो गए या स्कूल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया रिक्वायर्स नो इलेक्ट्रिसिटी अप्रोप्रिएट फॉर लो बजट एक्सटेंसिव वर्क, इसमें क्या होता है, यहाँ पर कहा गया रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती और इसमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। नॉट मच आर्टिस्टिक एबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड इन द यूज़ ऑफ दिस विजुअल एड्स, इसमें कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी यानी बड़ा टेक्निकल नॉलेज या इस तरीके से कोई ज़रूरत नहीं होती, जस्ट अगर आप टीचर हो तो आप आराम से करवा सकते हो। टीचर मस्ट नो टू यूज़ टेक्निकल नॉलेज, यानी टीचर को पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टेड जो एड है वो किस तरह से यूज़ की जाती है, अगर नहीं पता तो वो यूज़ नहीं कर सके, जबकि इसमें क्या है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एनी 2 पॉइंट्स राइट करने हैं, इसके अलावा आप इंटरनेट से भी खुद सर्च कर सकते हो। अब ये प्रोजेक्टेड एड के बारे में पढ़ लेते हैं। साउंड स्लाइड्स चल रही होती हैं, स्लाइड्स आप लोगों ने देखी होंगी, लेक्चर्स आप लोग देखते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, साइलेंट फिल्म्स हो गई, कार्टून्स हो गए, ओवरहेड प्रोजेक्शन, ये कुछ मैंने वहाँ से चूज़ किए हैं जो आपके हैंडआउट्स में हैं। कंप्यूटर इमेज प्रोजेक्शन, स्लाइड्स, मल्टी इमेज प्रेजेंटेशन, टेलीविज़न था, LCD प्रोजेक्टर था, एपिस्कोप एंड एपीडियोस्कोप थी, मैजिक लैंटर्न था, फिल्म एंड फिल्म प्रोजेक्टर था, DLP प्रोजेक्टर है, डॉक्यूमेंट कैमराज हैं, डिजिटल कैमराज हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, किसमें, प्रोजेक्टेड एड में आ जाती हैं। अब यहाँ पर लर्निंग एड हमने कहा था ग्रुप लर्निंग, या फिर कहा था कि ग्रुप लर्निंग करवाते हैं या फिर सेल्फ लर्निंग के लिए यूज़ होता है। तो इसमें रिटन मटेरियल आप स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दो, विजुअलाइजेशन यानी विजुअल मटेरियल जैसे चार्ट्स वगैरह हो गए, डायग्राम्स वगैरह, प्रोसेसेस करवा लेते हो, कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करवा लेते हो, टेक्स्ट बुक्स हमारी हैं वो प्रोवाइड कर देते हो, रेफरेंस बुक्स प्रोवाइड कर देते हो, लेसन प्लान्स किए जाते हैं, वर्क बुक्स हो सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, सप्लीमेंटल रीडिंग मटेरियल हो सकता है, पोस्टर्स इंक्लूड हैं, मैप्स हैं, कॉमिक्स हैं, यानी ये भी एक स्टोरी टाइप ही होता है, अगर आप इसको सर्च करें मीनिंग पता चल जाएगा, पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स होते हैं, लेकिन ये मूवमेंट में नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्टेड एड है वो मल्टीमीडिया जैसे ऑडियो और वीडियो इंक्लूड होता है, वैसे आप लर्निंग के लिए, लर्निंग एड के लिए सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी आपके हैंडआउट्स में बताया हुआ है। ये था, मैंने आइडिया सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। वैसे तो ये सारा बिल्कुल ठीक है, अगर आप खुद भी सर्च करना चाहें तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।